नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार टेक्निकल एबी में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन छांट के लाया हूं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो युद्ध हुए हैं वो किस काल में हुए, कालानुक्रम में उनको व्यवस्थित करना है। तो पहला ऑप्शन है धर्मत, और दूसरा ऑप्शन है बहादुरपुर, और तीसरा ऑप्शन जो है वो खजुआ है, और चौथा ऑप्शन सामूगढ़। तो ये दोस्तों हुआ था, इसका सही होगा डी ऑप्शन। ये पहले हुआ था ये बहादुरपुर में, फिर हुआ था धर्मत में, फिर हुआ था नंबर 4 सामूगढ़ में, फिर हुआ था खजुआ में। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक प्रणाली की व्यवस्था की थी? निम्नलिखित शासकों में से सार्वजनिक प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा बी, क्योंकि मध्यकालीन जरा गौर फरमाइएगा, मध्यकालीन शासक ने, किस मध्यकालीन शासक ने? तो वो बलबन ही था जो मध्यकालीन शासक था जिसने सार्वजनिक प्रणाली की व्यवस्था प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सांख्य। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सांख्य। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? वो है सांख्य। और अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। याद रखिएगा दोस्तों, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था वैशाली में। अगला क्वेश्चन, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन जो किया था वो किसने किया था? J.H. मैके ने। इसका बी ऑप्शन सही है, J.H. मैके ने चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निर्देशन की बात हो रही है यहाँ पे। चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था वो J.H. मैके ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका क्या पता करना है दोस्तों? अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन किया गया था तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई थी। और दूसरा है, समस्त प्रांतीय विधान मंडल केवल एक सदन के थे जिनको विधानसभा कहते थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है केवल एक, क्योंकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में केवल यही कथन सत्य, अधिनियम के अनुसार गवर्नरों के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन किया गया था तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए
निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? तो वो थे अरविंद घोष। इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, दिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट में सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये कूट यहाँ पे दिया गया है। राजा राम मोहन राय,